हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंजेलिक रेडियो वेलकम्स ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये चैनल सामने आया है और ये वीडियो आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आज यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ को लेकर आंसर्स देने वाली है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ ही लिया होगा और आप टॉपिक देख के आए हैं। तो आई एम श्योर आप जो भी पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपको बताएगी कि क्या जिस पर्सन को लेकर आप माइंड में यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपकी उससे शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। क्योंकि ये काफ़ी लोगों की डिमांड पे ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूँगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में पहले ही थैंक यू गॉड लिख दें। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी हमेशा अच्छी होती है, इसमें आप ही का भला है, क्योंकि एक हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज होती है और मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ और आपकी रीडिंग्स रेजोनेट भी करती हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से क्या होता है, आपको मेरी आने वाली वीडियोस और मेरे जो यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस करती हूँ उसकी भी नोटिफिकेशंस आपको शो होती रहेंगी। ठीक है, तो फिर आप मेरी लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। और आप जो भी मन चाहे टॉपिक बताएंगे मैं उस पर बना दूँगी। चलो अब शुरू करते हैं। सो यहाँ पर ये है कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 1 बोलता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कार्ड नंबर 2, ये कार्ड बोलता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, सो ये दो कार्ड हैं आपके सामने, जो आपको अट्रैक्ट करे आप वो ले लें। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ समय लें, जल्दबाजी मत करें। जो आपको लगता है, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वही लें, वही आपकी एनर्जीज मैच करेगी। जहाँ पर एक बार में ही आपको अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज होगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पॉज करके और टाइम चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। हेलो कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपने ये कार्ड चुना है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो शायद आप कोई भी ड्रीम देख रहे हो, उसको लेकर आपको प्रैक्टिकली चलना होगा, कुछ प्लान्स बनाने होंगे और कुछ प्लान्स को प्रैक्टिकल शेप देना होगा। जैसे कि मैसेज है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कुछ ऐसा। यहाँ पर कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है, कोई यहाँ पर ज़िद्दी हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। और कोई इंसान बहुत ज़्यादा भोला है कि उसको कुछ पता नहीं चलता, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं, अब शुरू कर रहे हैं। अगर अभी जो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी करंट एनर्जी आपके पार्टनर के बीच में क्या है और आप अपने पार्टनर को लेके कैसी फीलिंग रखते हो, आपकी इंटेंशन क्या है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने सही कार्ड चुना है कि नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ यही आप फील करते हो अपने पार्टनर के लिए और यही आपकी इंटेंशन है अपने पार्टनर की तरफ, तो फिर आपने सही कार्ड चुना है। नहीं तो आप कार्ड नंबर 2 दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चुना है, इस टाइम पे इनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है ये देखें। जैसे अब ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। जैसे आपके बीच में कोई बात नहीं बन रही है, आप उदास हो या आपका पार्टनर उदास है, आपके बीच में बात बन नहीं रही, आपने आपस में कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद ईच अदर। हो सकता है एक बार ऐसा ना हुआ हो, 2-3 बार हुआ हो कि हर बार आपके बीच में कोई अपॉर्चुनिटी आप लूज़ कर देते हो, रिश्ता ख़राब हो जाता है, कुछ बनता नहीं। या फिर यहाँ पर किसी की माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव मेंटालिटी है जिसकी वजह से बात बन नहीं रही। या फिर कोई किसी का ध्यान पीछे है, पास्ट की तरफ है, मान लो वो पास्ट कनेक्शन हो या पास्ट में कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो, कोई रिलेशनशिप्स वर्क ना किए हो, किसी वजह से नेगेटिव एनर्जी है, इमोशंस पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से आपके बीच में इश्यूज आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, ये सिचुएशन चेंज हो सकती है अगर आप या फिर आपका पार्टनर अपनी एनर्जी चेंज करे
और रोने धोने की बजाय सल्यूशन पे फोकस करें। अब ये आपको करना है, आपके पार्टनर को। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप अपनी एनर्जी चेंज करो। जैसे आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, पॉजिटिव रहोगे, सल्यूशन पे फोकस करोगे, तभी आपने ये कार्ड चुना है कि जब आप जो नहीं हो रहा उसको छोड़कर जो हो सकता है उस पर प्रैक्टिकल शेप दोगे, उसको प्रैक्टिस में लाओगे, प्लानिंग से चलोगे, तो आपकी चीज़ें वर्क कर सकती हैं। एनर्जी चेंज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से, मेंटालिटी चेंज करने से चीज़ें वर्क हो सकती हैं, अगर आप कुछ प्लान्स बना रहे हो। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, फिर आपको ये पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कोई somebody is like किसी के कुछ ड्रीम्स हैं फॉर एग्जाम्पल, और मुझे लग रहा है किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। अब वो आपकी है या आपके पार्टनर की है या आपकी आपस में है। ठीक है, बट ये मेन मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर आपको लेसन्स लर्न करने हैं। आपके बीच में जो भी हो रहा है वो आपके पार्टनर को लेसन टीच कर रहा है, आपको भी टीच कर रहा है। आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं और उससे सीखना है। ठीक है, और आपको अपनी विजडम यूज़ करनी है। आप यू हैव टू एक्ट वाइजली और समझदारी से चलना है। अपने लेसन्स लर्न करो, विजडम यूज़ करो, समझदारी से चलो और एक सही एक्शन लो, वाइजली एक्शन लो, तो चीज़ें ठीक होंगी। जो नहीं वर्क कर रहा उसको छोड़ के जो कर सकता है वो करो। शायद आपका या आपके पार्टनर का ध्यान कुछ ऐसी तरफ है जहाँ पर कुछ बन ही नहीं रहा, उसको लेकर बैठे हैं, और जहाँ बन सकता है उस पर ध्यान ही नहीं है, कुछ ऐसा भी है। अब यहाँ पर कोई पास्ट और फ्यूचर के दो कनेक्शन भी हो सकते हैं, या फिर सिंपली कोई पास्ट एनर्जी पे फोकस्ड है, फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि फ्यूचर में हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा। ऑलराइट, अब यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव डार्क एनर्जी दिख रही है। कोई रो रहा हो ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई इमोशनली अवेलेबल ना हो ऐसा भी हो सकता है। आपके बीच में कोई दूरी भी हो सकती है, फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो, जैसा मैच करे। यहाँ पर मुझे कोई सड़क दिखाई दे रही है, जैसे कोई रोड साइड की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आया। एनीवेज, अब देखते हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली टॉरस की एनर्जी दिख रही है। मंथ ऑफ मे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कई लोगों के लिए, टॉरस साइन है यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखते हैं आगे क्या आता है। ठीक है, सो कीप एन ओपन माइंड, दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। देखते हैं, अब आपकी एनर्जीज पहले निकालते हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ कैसी एनर्जी में हो। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो ये जिस पर्सन को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनको प्लीज़ बताएं उनकी, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इस टाइम पे उनके पर्सन की तरफ क्या है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग उनके पर्सन की तरफ इस टाइम पे क्या है। ओके, देखा, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर पास्ट लाइफ को लेकर कुछ आ रहा है, मुझे लग ही रहा था। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। हो सकता है ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन है, आप ऑलरेडी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कोई इश्यूज हो, जैसा मैच करे। ठीक है, एक मैसेज और आ रहा है, या फिर आपको लगता है आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप इसको पहले से जानते हो, एक ऐसा एहसास जैसे मैं इसको पहले से जानता हूँ, जैसे कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, ऐसा तुम महसूस करते हो। जैसे मुझे आपके लिए वो चैनल सॉन्ग आ रहा है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, आप उसके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर या फिर आपके पार्टनर फील करते हैं, जैसा मैच करें। अब दूसरी एनर्जी है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है या तो आपके बीच में कोई लोग हैं जो कि फ्रेंड्स हैं, ये कॉमन फ्रेंड्स हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, जैसा मैच करें, या फिर आप दोनों आपस में फ्रेंड्स हो। अभी हो सकता है ये रिश्ता अभी फ्रेंड्स ही है, अब ये रिश्ता फ्रेंड से आगे बढ़ा ही नहीं है, रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे दो मैसेज आ रहे हैं, या तो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, और आप अभी भी फ्रेंड्स बन के रह रहे हो, या आप अभी नया नया रिश्ता है, ये फ्रेंड जोन में ही है, अभी आप इससे आगे बढ़ा ही नहीं है रिश्ता। कारण ये हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप बीच में आ रहा हो जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। सो जैसा मैच करें। एक और मैसेज है कि बीच में कोई फ्रेंड्स हैं
जिसकी आप मदद ले रहे हो या जिसकी आपके फ्रेंड्स मदद ले रहे हैं। सो कोई फ्रेंड्स की एनर्जी है, कोई किसी की मदद ले रहा है या कोई किसी की मदद कर रहा है। अब ये आपके बीच में हो या कुछ पर्सनल हो, जैसा मैच करे, ठीक है। जिसकी वजह से कोई इशू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई किसी की मदद मांग रहा है सपोर्ट करने के लिए या कोई करना चाह रहा है, कुछ ऐसा। एक और मैसेज आ रहा है कि फ्रेंड्स की एनर्जी ये भी होती है कि आप आपस में फ्रेंड्स बन के अभी रह रहे हो। जैसे मान लो कि रिलेशनशिप में नहीं आना, लेकिन हम एज अ फ्रेंड आपकी मदद कर सकते हैं। कि जैसे मान लो आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, लेकिन एज अ फ्रेंड आई कैन हेल्प यू, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। रीज़न हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप। अब या फिर ये आपने ऐसा कुछ बोला हो जैसा मैच करे। सो ये मल्टीपल सिनेरियोज हैं जैसा आपके साथ मैच करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो कीप एन ओपन माइंड। जनरल रीडिंग में काफ़ी लोग देख रहे होते हैं। सो जो आपके साथ मैच करे वो ले ले, और जो नहीं मैच करता उसको इग्नोर कर दो, वो किसी और के लिए होगा। और अगर आपको लगे आपकी बिल्कुल ये एनर्जी मैच नहीं कर रही, फिर आप दूसरा कार्ड चेक कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि यही आपकी फीलिंग है तो फिर आपने सही कार्ड चुना है। अब देखते हैं आपकी इंटेंशन आपके पार्टनर की तरफ क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की इंटेंशन उनके पार्टनर की तरफ क्या है जिन्होंने ये कार्ड चुना है। थैंक यू। ओके, आपकी इंटेंशन तो धोखा देने की दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंटेंशन धोखा देने की है। मतलब हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने मास्क डाला हुआ है। आप अपने पार्टनर को दिखा कुछ रहे हो, आप उनको शायद सच्चाई नहीं दिखाना चाहते, आप उनसे कुछ छुपाना चाहते हो, आप उनको धोखे में रख रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि वो सच ना जाने, क्योंकि अगर उनको सच पता चल गया तो शायद वो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको कोई डर हो, ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, ठीक है। कुछ ऐसा, या तो आपको कोई थर्ड पार्टी का डर है, या फिर ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो, जैसा मैच करे। और यहाँ पर किसी ने तो मास्क डाला हुआ है। मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों ने ही मास्क डाला हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली नहीं चल रहे हो, और रीज़न है कोई थर्ड पार्टी। देखो ये ध्यान से देखें, यहाँ पर ये इंसान किसी को पीछे छुपा रहा है ना। सो ये आपकी इंटेंशन है, या तो आपकी इंटेंशन अपने पार्टनर को धोखे में रखने की है, या तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो आप उस चीज़ से डर के पीछे रह रहे हो, या फिर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है जिसकी वजह से आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या सामने से सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं, या बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। बट योर इंटेंशन सीम्स टू बी लाइक बियरिंग अ फॉल्स मास्क इन द रिलेशनशिप। आपकी इंटेंशन है कि सच नहीं बोलना, कुछ मास्किंग एनर्जी है, दिखाना कुछ है, कुछ ऐसा, ठीक है। अभी कुछ भी पर्सनल भी हो सकता है, जैसा मैच करे, ये आपकी इंटेंशन आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको देखना है कि आपकी ऐसी इंटेंशन है या नहीं, या फिर आपकी इंटेंशन है कि आप चाहते हो कि अगर आपका पार्टनर धोखा दे रहा है तो वो अपना मास्क मतलब रिवील करे, कुछ आपको क्लियर करे, या आप किसी की एनर्जी सेंस करते हो ऐसी अपने पार्टनर को बताना चाहते हो, जैसा मैच करे। या आपका कुछ पर्सनल भी हो सकता है, जैसा मैच करे, बट ये एनर्जी है, ये इंटेंशन है। अब आपको समझना है, आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या अपना रिश्ता प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो अगर किसी और के साथ है, या ड्यू टू एनी रीज़न प्रोटेक्शन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो ये एनर्जीज हैं। अब आप देखें अगर आपके साथ रेजोनेट करता है। अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 चुना है, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चुना है, आप अपने भगवान का ध्यान करें, अपने पार्टनर का मन में नाम ले सकते हैं, अपने पार्टनर का ध्यान करें और यूनिवर्स को बोलें कि वो आपको साइन दे, ठीक है। याद रखें ये एनर्जीज़ के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपडेट लेने कभी भी आप आ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, जो भी पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स की शादी होने के चांसेस हैं, क्या ये उनका फ्यूचर स्पाउस होगा, येस या नो।
मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स की शादी होगी, यस या नो? मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनकी उनसे शादी होने के चांसेस है? क्या ये उनका फ्यूचर स्पाउस है? मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को भी माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी शादी उनके पर्सन से होगी। थैंक यू। यस और नो, ये शादी होगी हाँ या ना? ये शादी होगी हाँ या ना? ओके, अब मैं आपके आगे एक एक करके सारे कार्ड दिखाऊंगी। सो पहला आंसर अभी नो को आ रहा है, ठीक है, अभी नो है। जैसे मैंने कहा, अभी यहाँ पर किसी को एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है या डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, जैसा मैच करे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, फिर ये कार्ड बोलता है रिकंसिडर। अभी मान लो आपको इस चीज़ को दोबारा रिकंसिडर करना है या आपके पार्टनर को रिकंसिडर करना है। अब किसको क्या रिकंसिडर करना है ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं इस पर दोबारा विचार करना या किसी चीज़ पे कोई दोबारा विचार कर रहा हो, अभी वेट करें, ठीक है। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आगे कुछ बेटर होगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, या तो ये सिचुएशन में आगे जाके कुछ बेटर होगा इसी रिश्ते में, या फिर कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ओके, अबंडेंस, यहाँ पर कोई पैसे को लेकर कुछ हो सकता है, अबंडेंस इन एनी वे, ठीक है। इट्स अप टू यू। सो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तभी आ रहा था यहाँ पर कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उस पर आप प्रैक्टिकल शेप दो, उसको प्रैक्टिकली चलो, अगर आप इमोशनली होके चल रहे हो तो, ठीक है। लेकिन ये इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इस सिचुएशन में कैसे चलते हो। शायद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिश्ता निभाते हो, या फिर इस रिश्ते का डिसीजन जो है किसी के ऊपर डिपेंड हो कि जैसा वो चाहेगा उसके कंडीशंस पे ये रिश्ता चल रहा हो, तभी ये चीज़ हो सकता है। यहाँ पर किसी के ऊपर ये डिसीजन बेस्ड है जिसकी वजह से बार बार कोई चेंज आ रहा है। मान लो कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, या फिर कोई बार बार चेंज हो रहा है, कभी वो पॉजिटिव हो जाता है तो आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है तो पीछे हट जाता है, कुछ ऐसा, कोई स्टेबल ना हो। ऑलराइट, लेकिन एंजल्स आपको पॉजिटिव रहने को बोल रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। रिकवरी, मान लो अभी किसी को यहाँ पर रिकवरी करनी है, किसी की तबीयत ठीक ना हो, किसी की हेल्थ रिकवरी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आपकी रीडिंग में री की एनर्जी है। री एनर्जी होती है दोबारा से, ठीक है। दोबारा से कोई किसी चीज़ को कंसिडर करना, जैसे कोई नुकसान हो गया, कुछ लॉस हो गया, लेकिन आप उसको रिकवर कर रहे हो, उसको रिकंसिडर कर रहे हो। सो किसी चीज़ को सेकंड चांसेस देने, उसको दोबारा कंसिडर करना है, उसमें कोई रिकवरी लानी, ऐसा मैसेज है। अभी ये आपके रिश्ते में हो या कुछ पर्सनल हो, जैसा मैच करे, ठीक है। अभी मान लो, अभी वेट करो, स्पेस लो, कोई भी लॉस है उसको रिकवर करना, चाहे वो हेल्थ हो या पैसा हो। डोंट स्टॉप, अभी आपको किसी के लिए अपनी लाइफ रोकनी नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप कुछ स्टॉप करना चाह रहे हो, अभी स्टॉप मत करो। या फिर यहाँ पर कोई रिश्ता कोई ख़त्म नहीं कर रहा, लेट्स सपोज कोई पास कनेक्शन है, किसी का ख़त्म हो गया लेकिन वो उसको स्टॉप नहीं कर रहा, मतलब जैसे कोई किसी को रोक रहा है। अगर आपका कोई पास कनेक्शन है जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो फिर आपको रुकना नहीं है, ठीक है। डोंट स्टॉप, मूव फॉरवर्ड, दैट्स व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। अब वो यही पर्सन हो सकता है या कोई आपका कोई पास्ट से कनेक्शन आपके इसी पर्सन की तरफ नहीं आने दे रहा, या तो ये आपका पास्ट है, इसके लिए नहीं रुकना, आगे बढ़ो, कुछ ऐसा जैसा मैच करे, ठीक है। बट डोंट स्टॉप, जैसे किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, पॉजिटिव रहो और अपनी रिकवरी पे फोकस करो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी रिकवरी पे फोकस करें, दोबारा से विचार करो, या फिर इस पर दोबारा कंसिडर होगा। हेल्पफुल पीपल, अभी अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो तो अपने काम पे फोकस करें, या किसी की मदद, यहाँ पर हेल्प की एनर्जी काफ़ी आ रही है।
या तो आपको अपने पार्टनर की हेल्प लेनी है या उनको हेल्प करनी है, या आपका पार्टनर किसी को हेल्प कर रहा है या ले रहा है, कुछ ऐसा। लिसन टू योर इंट्यूशन। सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अंदर से ऑलरेडी मालूम है, आपकी अंतरात्मा ऑलरेडी जानती है, आपके पास शायद ऑलरेडी आपके जवाब हैं, आपका दिल जानता है, ठीक है, आपका दिल ऑलरेडी जानता है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी जानती है, आपको अंदर से मालूम है क्या नहीं। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी साइंस दे रही है। सो हो सकता है ये डिसेप्शन का कार्ड ये भी बोल रहा है कि अंदर से आपको मालूम है कि कौन आपके साथ ऑनेस्ट है, कौन आपके साथ नहीं है। अंदर से आपको सब मालूम है, लेकिन शायद आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, आप खुद ही सच का सामना नहीं कर रहे हो, या तो आप किसी से सच बोल नहीं रहे हो, या तो आप किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को सच नहीं बोल रहे, या तो आप खुद से ही धोखा कर रहे हो। जैसा मैच करें, बट अंदर से आपको मालूम है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, ठीक है, अपने दिल की सुने, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग से चलोगे तो आप अपना मतलब देखोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई इमोशंस के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है पॉजिटिवली, ओके। और यू आर रेडी। अब आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो, या तो जब आपका पार्टनर किसी इस रिलेशन के लिए रेडी होगा तब कुछ हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, एंड सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर। अभी कोई हो सकता है, मान लो किसी को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, या फिर कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, ठीक है, कुछ ऐसा, या फिर कोई अपनी सक्सेस पे काम कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में कुछ अपने ड्रीम्स हैं जो फुलफिल करने हैं, ठीक है, जैसा मैच करे। सो किसी को अपनी सक्सेस चाहिए, कोई अपनी सक्सेस पे अभी वर्क कर रहा हो, ठीक है, या फिर ये सिचुएशन को सक्सेसफुली ओवरकम करना, किसी सिचुएशन में सक्सेसफुल रिजल्ट होना, ऐसा मैसेज है। बट फिलहाल अभी आपका यस नहीं आया, नो आया है। अब ये सारे मैसेजेस आपको आई एम श्योर क्लियर कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन को देखकर ये वीडियो माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, वो उनके साथ शादी करने का सोचते हैं, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर शादी, कमिटमेंट, उसको लेकर मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दें प्लीज़। थैंक यू, गाइडेंस दें प्लीज़, ओके, ऑलराइट। अब आपके लिए गाइडेंस है, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। अभी अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है। थोड़ी मेडिटेशन करो, अपनी चक्रास हील करो, सरेंडर करो, जैसा चल रहा है भगवान की रज़ा में रहो, ठीक है। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर गॉड्स विल, एंड भगवान पे छोड़ दो, भगवान को डील करने दो सिचुएशन के साथ, सिचुएशन को फोर्स मत करो, कंट्रोल मत करो, ठीक है। बाकी एक और मैसेज है, अगर आपका पार्टनर कंडीशंस रख रहा है, वो अपने हिसाब से कनेक्शन को चला रहा है, तो उसके ऊपर छोड़ दो, जैसा कर रहा है करने दो। सोल जर्नी, अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, यू आर ऑन अ सोल जर्नी। और ये मैसेज है, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। तो हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर सोल की अपनी जर्नी है, ठीक है, और आपकी खुद की जर्नी है। तभी आपके लिए ये डोंट स्टॉप का कार्ड आया था, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कहाँ गया, हाँ ये कार्ड है, डोंट स्टॉप का कार्ड इसलिए आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आपको ना किसी की जर्नी रोकनी है, क्योंकि कोई आपके लिए अगर आप किसी को रोक रहे हो, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो आप किसी की जर्नी रोक नहीं सकते। हर एक को अपनी जर्नी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप अपने लिए किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई आपकी जर्नी को रोक रहा है और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो किसी के लिए, तो भगवान कह रहे हैं ना तो आप खुद के लिए किसी की जर्नी रोक सकते हो और ना किसी के लिए खुद की जर्नी रोक सकते हो, ठीक है। यू नो व्हाट आई मीन। सो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, किसी के लिए रुकना नहीं है। अगर आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो रुक कर, ठीक है, तो खुद सच का सामना करो, सच बोलो, तभी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। और अगर आप अपने पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, अगर आपका पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन आप उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो फिर उस केस में आप उसको छोड़ दो, जाने दो, उसका जो सफ़र है उसको तय करने दो, ठीक है। आप अपना काम करें, ठीक है। सो ऐसा मैसेज है, भगवान आपको साइंस दे रहा है,
फिर से मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है। देखो साईं बाबा जी इस बच्चे को पकड़े हुए हैं, उसको इशारा दे रहे हैं ये तेरा रास्ता है। तो भगवान आपको किसी न किसी रूप में आपको आपका आपका हाथ थामा हुआ है और आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने आपको संभाला भी हुआ है, तभी आपको ये कार्ड आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव रह के भगवान पे भरोसा करना है कि आप अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ हैं। और पॉजिटिव रहो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है। और जो वो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चलो, चलना आपको खुद है। यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन, ठीक है। आपकी खुद की जर्नी है, आपको खुद अकेले चलना है, ठीक है। आप किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते कि कोई साथ में चले। भगवान के रास्ते में कोई कोई आता है, हर कोई नहीं आता। जो आता है वो किस्मत वाला होता है, क्योंकि उसने खुद पे वर्क किया है। भगवान उसी को चुनता है। और अगर भगवान आपको चुन रहा है तो उसके कहने पे चलो, ठीक है। अगर आपको किसी को गाइड करना है तो उसको गाइड करो, उसको अपने रास्ते भेजो। और अगर आपको कोई गाइड कर रहा है जिस रास्ते चलने के लिए, तो उस पर चलो भी, ठीक है। ऐसा मैसेज है। ऑलराइट, बाकी एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी का बच्चा हो सकता है। अगर कोई पास कनेक्शन में किसी के साथ बच्चा है, या आपका आपस में है, या जैसा मैच करे, फिर किसी के बच्चे को कहीं रास्ता दिखाना, उसको सपोर्ट करना, जैसे कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है। बच्चे को उसकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करनी, कुछ ऐसा भी आ रहा है। उसकी काउंसलिंग या गाइडिंग, कुछ ऐसा, ठीक है। या ऑलराइट, सो कुछ एक्सप्लोर करना, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना, खुद को एक्सप्लोर करो, आपके अंदर क्या चल रहा है। अपनी अवेकनिंग की एनर्जी भी है। और स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को संभालो, किसी का सपोर्ट मांग लो अगर आप तकलीफ़ में हो, या फिर आप मुश्किल समय में किसी को सपोर्ट करें, या स्ट्रॉन्ग बन के कोई एक्शन लें। ऐसी एनर्जी है। अवेकनिंग की मैसेज आ रही है, जैसे कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जी है, ओके। ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा, इस सिचुएशन में सरेंडर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में और चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ओके। या ओके, अभी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कार्मिक क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ कर्मास क्लियर करने हैं आपको, या तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, आप इसको क्लियर आउट करना है। कोई अधूरे काम है उसको ख़त्म करने हैं, क्लियरिंग करनी है, ठीक है। कार्मिक क्लियरिंग, कुछ काम क्लियर करने हो। कुछ लोगों के लिए कुछ काम को लेकर भी हो सकता है, पैसे को लेकर, जैसा मैच करें। बट सेलिब्रेशन की एनर्जी है, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी किस फॉर्म में है आई डोंट नो, लेकिन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। टाइम फॉर सेलिब्रेशन इन सम वे, ओके। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की एनर्जी है। हो सकता है अगर ये इंसान ऑलरेडी कमिटेड है कहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, अगर वो ऑलरेडी कमिटेड है, या उसकी शादी कहीं हो रही है और आपको ये चीज़ मालूम है, ठीक है, तो फिर तो आपको आंसर समझ आ गया है। और अगर आप आपस में ही कमिटेड हो, आपकी ऑलरेडी आप मैरिड हो, सॉरी, अगर मैरिड नहीं हो तो कमिटेड हो या आपस में करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रही किसी वजह से, तो एक दूसरे के साथ बने रहें हर हाल में, ठीक है। जो है उसमें खुश रहें, ऐसा है, ठीक है। और या फिर यहाँ पर आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, कुछ ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए, ओके। बट मुझे जो ओवरऑल मैसेज समझ आ रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को संभालो, और अपने अंदर बैलेंस लाओ, रिश्तों में बैलेंस रखो, और बिलीव इन योर पावर एंड डू व्हाट इज़ राइट, और अपनी लाइफ में खुश रहो। ऐसा मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अब मैं सबको नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ये चीज़ों को बोलती नहीं हूँ, ना मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि मुझे ये मैसेज आ रहा है मैं दे रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अब ये ट्विन फ्लेम्स कौन है आई डोंट नो। यहाँ पर मुझे दो रिश्तों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। एक रिश्ता पास्ट, कोई पास्ट रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का है, एक रिश्ता कोई कार्मिक है। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों दो रिश्तों की एनर्जी सेंस हो रही है, ठीक है। तभी यहाँ पर आ रहा है कि ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप इस रिश्ते में कैसे चल रहे हो।
और आपको ऑनेस्टी का सामना करना है। आपको ऑनेस्ट खुद के साथ होना है और अपने पार्टनर के साथ होना है। जो भी सच है साफ साफ बोलो और सच का सामना करें और वो करें जो सही है, ठीक है। अब ये मैसेज आपका आया है, अब आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी मुझे, यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं और फ्रेंड्स बन के रह रहे हैं, और कुछ लोग फ्रेंड्स हैं लेकिन कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ऐसा मैसेज है। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो या आपके पार्टनर कमिटेड हैं, आप फ्रेंड्स की तरह हो, फिर तो एक हेल्दी बैलेंस बना के चलो, ठीक है। और स्ट्रांग रहो, खुद को संभालो, सरेंडर कर दो। और अगर आप फ्रेंड्स हो, अभी आप कमिटेड हो ही नहीं हो, तो कमिटमेंट के शायद चांसेस आगे जाके हो, लेकिन मैं इसको स्ट्रांगली यस नहीं बोलूँगी, लेकिन शायद हो, ठीक है। ये कमिटमेंट तक जा सकता है अगर आप स्ट्रांग बन के बने रहो और जैसा है उसमें सरेंडर करके खुश रहो, आपस में रिश्ते को प्यार से संभालो, ठीक है। क्योंकि कोई और रीज़न पास से हो सकता है जो भी ब्लॉक कर रहा हो, ओके। दूसरा मैसेज ये भी है, ठीक है। सो अगर आप फ्रेंड्स हो तो स्ट्रांग बन के एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की शक्ति बनो, सपोर्ट मांग लो या सपोर्ट कर दो, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। और अगर आप पहले कमिटेड थे लेकिन अब आप फ्रेंड्स बन के रह रहे हो, अगर आपने मान लो रिश्ता ख़त्म हो गया लेकिन आपने फिर भी इस रिश्ते को क्लोजर नहीं दिया, फिर भी आप फ्रेंड्स बन के डील कर रहे हो, तो फिर मुझे इन दैट केस लग रहा है कि जो भी हेल्प की ज़रूरत है या करनी है, जो भी है वो करो और इसको पीसफुली क्लोजर दो, ओके। एंड शांति बना के रखो, पॉजिटिविटी लाओ और बैलेंस बनाओ, ठीक है। और एक ऑनेस्टी का सामना करो, ऑनेस्ट होवो खुद से और पार्टनर से भी, जो भी है फ्रैंकली बोलो और खुद के साथ ऑनेस्ट हो और वो करो जो सही है, ताकि आपका जो भी रास्ता है वो खुलेगा, तभी उसमें आपका ही भला है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और अगर आप किसी रिश्ते में ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो तो ग्रैटिट्यूड शो करो, जो है उसको ग्रेटफुल होकर संभालो। और अगर कोई ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो फिर उससे एक हेल्दी बैलेंस। और अगर जिसकी तरफ आपको ग्रेटफुल होना चाहिए हो वो, और जो आपकी तरफ ग्रेटफुल नहीं है उससे स्पेस कर लो, ठीक है। सो कुछ ऐसा। अब आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है। बाकी अभी जो मैसेजेस आए मैंने आपको साफ बता दिए हैं, फिर भी मैं एक कार्ड फाइनल निकालूंगी। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में शादी कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। ओवरऑल एनर्जी, मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में कमिटमेंट शादी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। ओह, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पर कोई ऑलरेडी कमिटेड है और कोई दिखा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, कोई छुपा रहा है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। कोई कमिटेड है लेकिन कोई बता नहीं रहा, किसी को दिख नहीं रहा। somebody walking away from someone, या फिर कोई ऑलरेडी कमिटमेंट के साथ आप अभी भी डील कर रहे हो, उससे वॉक अवे करना तो कमिटमेंट होगी। सो ये दो पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, जैसा आपके साथ रेजोनेट करे। एक और मैसेज आ रहा है, आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां हैं, तभी आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ या सिटीज़ या जैसे भी है, अभी किसी को अकेला रहना है, कोई कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो ड्यू टू एनी रीज़न, कोई इमोशनली अवेलेबल ना हो, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई अपनी फीलिंग्स को हिडन रख रहा हो, इमोशनली अवेलेबल ना हो, ट्रस्ट इश्यूज हो। सो यहाँ पर बड़ी 50-50 एनर्जी आ रही है, ओके। या किसी को अभी टाइम चाहिए हो, या फिर यहाँ पर कोई आई डोंट नो, कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं है या फिजिकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस, कुछ तो है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर सेंस हो रहा है कुछ लोगों के लिए कोई इंसान कमिटमेंट नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो छुप रहा है। जैसे कोई कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, कमिटमेंट चाहता ही नहीं है, इसलिए वो छुप रहा है। या फिर कोई ऑलरेडी कमिटेड है और वो
छुप के कोई रिश्ता रख रहा है और कोई ऐसा चाहता नहीं है कि नहीं मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जिसमें धोखा हो या कुछ छुप कर कुछ करना हो। आई वॉन्ट टू बी ट्रांसपेरेंट, कुछ ऐसा। बट somebody is walking away from some connection and hiding something. It can be feelings or anything. Okay, this can be your energy, your partner's energy. यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी मुझे होकर भी नहीं दिख रही बहुत स्ट्रांगली। या तो अभी कोई ऑलरेडी पहले कमिटेड कनेक्शन में था लेकिन वो उस रिश्ते से मूव ऑन कर गया है, लेकिन करके भी नहीं किया। अब ये आपका आपस में है या कुछ और है, आपका या पार्टनर का, जैसा मैच करे। किसी को किसी कमिटमेंट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर वो उससे मूव ऑन कर लेता है तो फिर वो आपके साथ कमिटमेंट के चांसेस हो सकते हैं। और अगर ये आपके बीच की एनर्जी कि आप कमिटेड थे लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, अब ये कमिटमेंट नहीं रही लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते पे अटके हुए हो, तो फिर आई थिंक देन यू शुड मूव ऑन। तो इन दैट केस अगर कोई सिंगल्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो शादी करना चाह रहे हैं, उनकी हो सकती है। सो यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियोज दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 50-50 एनर्जी आ रही है, यू नो। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेकंड मैरिज हो सकती है क्योंकि आपकी रीडिंग में रीकंसिडर की एनर्जी आ रही है, जो कि बोलता है दोबारा से शादी करने की एनर्जी। या फिर आपके बीच में कोई अपॉर्चुनिटी लूज हो गई लेकिन आप दोबारा इसको एक मौका दे रहे हो, कुछ ऐसा भी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग यस नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि आपके कार्ड में नो ही आया था सबसे पहले, हमने दिखाया था, ठीक है, कि इस पे दोबारा विचार करो, इसको दोबारा से कंसिडर करो या दोबारा सोचो। ओके, अब आपको जैसा मैच करे। ओके, बट कुछ लोगों के लिए शायद कमिटमेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एंटायर सिचुएशन। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट, बट क्लियरली फिलहाल के लिए तो नो है। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने जितना हो सके आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको समझा दिया है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे एंजल्स आर सेइंग लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका दिल जानता है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। बाकी मेरे को जो कार्ड शो हुए हैं मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल वे में बता दिया है, ठीक है। और आई एम श्योर अब आपको यूनिवर्स ने साइन दे दिया है। अब ये इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा क्या आवाज़ दे रही है, आपके साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है कि यूनिवर्स आपको क्या इशारा दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपके अंदर से क्या आ रहा है, और आप उसको अपनी इंट्यूशन को, अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करते हुए वो करें जो आपको अंदर से आ रहा है कि इस यूनिवर्स साइन के ज़रिए आपको क्या इशारा मिल रहा है यूनिवर्स का, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, ठीक है। सो मेरा काम है आपके सामने सिचुएशन बताना और बाकी आपकी इंट्यूशन है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ टैरो कार्ड्स आपको एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़ देते हैं, एनर्जीज चेंज भी होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है। बाकी पर्सनल डिटेल क्लैरिटी के लिए आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल पूरी रीडिंग क्लियर हो जाएगी डिटेल में। अगर आप लेना चाहें मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। बाकी अपडेट लेने के लिए आप मेरे डेली मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अपडेट लेनी है तो आप मेरे लाइव सेशंस में भी आके अपडेट कभी भी ले सकते हो अपने पर्सनल क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। लेकिन लाइव सेशन में सिर्फ अपडेट मिलती है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, ठीक है। बाकी जो अभी एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़ हैं मैंने आपको साफ बता दिया है, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस को लेकर कभी भी टैरो पे कंप्लीटली डिपेंड होकर डिसीजन मत लो, क्योंकि इधर एनर्जीज चेंज, जो भी आगे एनर्जीज होंगी टैरो आपको दिखा देगा कि ये होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। तो टैरो ने सिर्फ आपको अपडेट्स देनी, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। सो कंप्लीटली 100% की ये पत्थर की लकीर नहीं है कि आप बोलो इसके ऊपर आप अपनी लाइफ का डिसीजन लो। ये मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती। टैरो सिर्फ हमें एक आइडिया देता है, क्लैरिटी देता है, विजडम देता है, ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए, ताकि हम उस हिसाब से सही रास्ते चलें। और हम जब सही रास्ते चलते हैं, सही करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं।
ठीक है। सो ये मेरा मकसद है। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई। बाकी गॉड ब्लेस यू। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोग बोलते हैं मैम 50-50 है, मैं कंफ्यूज हो गई, कई लोगों की इंट्यूशन अच्छी नहीं होती है। फिर उस केस में आप पर्सनल सेशन ले सकते हो, और जिनको समझ आ रहा है आई एम श्योर वो समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी सिचुएशंस पता ही हैं, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोगों को दूसरा कार्ड अट्रैक्ट हो रहा था तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कार्ड अट्रैक्ट नहीं हो रहा था तो फिर बिल्कुल चेक मत करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू। बाकी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। ऐसा करने से आपको मेरे लाइव सेशंस की भी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और आप उसको ज्वाइन करके कभी भी अपनी रिलेशनशिप को लेकर अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर सक्सेस का कार्ड तो है। अब ये सक्सेस का कार्ड बोलता है कि इन एनी फॉर्म इस रिश्ते का जो भी रिजल्ट होगा वो सक्सेसफुल होगा। आप सक्सेसफुली इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओगे, या सक्सेसफुल आउटकम होगा, या फिर कोई अपनी सक्सेस पे फोकस करना, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। So this is your reading. I will see you in the next video. Till then take good care of yourself. May God bless you and अपना ध्यान रखें. Bye bye. Love you. और आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर शेयर करना, आपके साथ कितना रेजोनेट किया। और अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो मेरा मकसद है आपकी खुशी, आपकी बेटरमेंट, ताकि आप अपने रास्ते, सही रास्ते चलते हुए अपने सही लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करें, जिसमें आपको आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ आपको मिलें। ऐसी मेरी दुआ है। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय कार्ड नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने ये कार्ड चुना है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सो देखते हैं आज आपकी रीडिंग क्या है। सो कीप एन ओपन माइंड, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जो आपके साथ रेजोनेट करे तो आप वो लें, ठीक है। ऑलराइट। सो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि आपको करना क्या है, पहले आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, अपने भगवान का ध्यान करना है, और यूनिवर्स को बोलना है कि आप मुझे मेरे पार्टनर को लेकर प्लीज़ बताएं, क्या इस इंसान के साथ मेरी शादी होगी, मुझे साइन दें, ठीक है। फिर रीडिंग देखें, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको आपके पार्टनर और आपके बीच में जो करंट सिचुएशन है वो बताऊंगी, और आपकी आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या है और इंटेंशंस क्या है ये बताऊंगी। अगर आपको लगेगा हाँ वाकई आपके पार्टनर की तरफ आपकी ये इंटेंशंस हैं, आपकी ये फीलिंग्स हैं, आपकी यही करंट सिचुएशन है, तो आपने सही कार्ड चुना है। नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट। सो जब आपको लगे कि नहीं ये आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर आप पहला कार्ड चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट करे, इसके लिए ज़रूरी है आपने मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है। जैसे मैंने पहले बोला है, जितना आप एनर्जी एक्सचेंज अच्छी रखोगे आपकी रीडिंग रेजोनेट करेगी। उसके लिए ज़रूरी है आप पहले से ही लाइक बटन प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिख दें, क्योंकि रीडिंग कुछ भी हो लेकिन आप भगवान का शुक्राना पहले करते हैं कि थैंक यू गॉड, आप मुझे किसी ज़रिए साइंस दे रहे हो, मुझे आंसर्स दे रहे हो, मुझे रास्ता दिखा रहे हो, मुझे संभाल रहे हो, इसका आपको शुक्राना। तो पहले ही हम लाइक बटन प्रेस करके कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखेंगे, क्योंकि इससे आपकी हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज होती है और आपकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ और आपकी रीडिंग रेजोनेट भी करती है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आई वेलकम यू, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑल ऑफ यू, और थैंक यू फॉर द ओल्ड सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको फिर मेरी और आने वाली वीडियोस शो होती रहेंगी। मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस भी करती हूँ, उस पर भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। कभी भी अपने पर्सनल क्वेश्चन को लेकर एनर्जी अपडेट लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन इन कर सकते हैं। और उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन शो होती रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना आपके साथ कितनी रेजोनेट की। अगर किसी वजह से आपको लगे कि आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप प्लीज़ फील फ्री टू चूज़ कार्ड नंबर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगी, आपकी रीडिंग में एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने कार्ड वन के टाइम पे मैंने ये कैंडल बंद करनी मैं भूल गई थी, लेकिन
आपकी रीडिंग में कितना अच्छा साइन है कि मैं आपकी रीडिंग में मैंने ये कैंडल बर्न किया। सो रोशनी की एनर्जी है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी सेंस हुई। शायद तभी आपने ये कार्ड चुना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जैसे आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अभी भी आप विश्वास रखे हुए हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जैसे आप पे आपको विश्वास है कि ये इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। सो कुछ लोगों के लिए ब्लू मून इम्पॉर्टेंट हो सकता है टाइम फ्रेम। ऑलराइट, लेट्स सी। मुझे पता नहीं यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए आ रही है जैसे कुछ कम्युनिकेशन को लेकर हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत ठंड है, ठंडी एनर्जी। ठीक है, ऑलराइट। सो लेकिन ये ब्लू मेरे कपड़े के साथ भी मैच कर रहा है। एनीवेज, चलो शुरू करते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स ने जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चुना है, इनको प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चुना है, उनको प्लीज़ बताएं उनके पार्टनर के साथ उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ओके, ये कार्ड सेम पहले कार्ड में भी आया था, तो मैं ये नहीं लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चुना है, मेरे व्यूअर्स, इनके और इनके पार्टनर के बीच में भी करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स, इनके और इनके पार्टनर के बीच में अभी करंट एनर्जी क्या है। ओके, थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी। ओके, अब आपकी और आपके पार्टनर के बीच में करंट एनर्जी क्या है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो चाहते हो, जो आपकी विश है, शायद आपकी विश पूरी हो गई है। आप जो भी चाह रहे हो, जो भी आपकी विश है वो पूरी हुई है या हो रही है। आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, जैसा है बढ़िया है। लेकिन किसी वजह से आप इस रिश्ते में अभी एडजस्ट कर रहे हो या पेशेंस रख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भरोसा है, जैसे कि ये कार्ड बोल रहा है कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके बीच में मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या कोई भी रीज़न से। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक हो, सबके लिए नहीं है। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। लेकिन कोई भी थर्ड रीज़न है या पर्सन है या कोई भी थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से आपके बीच में कोई तो इश्यूज़ हैं, और शायद आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर आपके बीच में कोई बच्चा कारण है, कोई लेडी रीज़न भी हो सकती है। मान लो वो मम्मा है, बहन है, बेटी है, जैसा मैच करे। कमिटमेंट नहीं मिल रही, थर्ड पार्टी रीज़न, इश्यूज़ हैं। एक इंसान बहुत ज़्यादा रिश्ते में कर रहा है और एक इंसान बराबर का नहीं कर रहा। एक इंसान दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, और एक बस ले रहा है, बराबर का दे नहीं रहा। वन इज़ ओवर गिवर। और एक इंसान थोड़ा पीछे रह रहा है, आगे बढ़कर उतना नहीं दे रहा, लेकिन बस वो उसकी एनर्जीज ले ही जा रहा है। हो सकता है एक इंसान दूसरे को हील कर रहा है अपनी एनर्जीज देकर, लेकिन दूसरा इंसान उसकी एनर्जीज लेके हील तो हो जाता है, लेकिन उसको बदले में हील नहीं करता। बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस 100% मुझे लग रही है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकती है, काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर सिंपली ये भी हो सकता है कोई इंसान, आप दोनों में से कोई हो सकता है जैसे कि फ्रेंड्स बन के रहते हैं, कमिटमेंट नहीं देनी, कमिटेड नहीं होना। ठीक है, किसी को मान लो अकेले ही रहना है कि मैं अकेला ही खुश हूँ, है ना, कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह सकूँ, मैं जैसे मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। ऐसी एनर्जी है, तो इसलिए उसको फ्रेंड्स बन के रहना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कमिटमेंट चाहिए ही नहीं है, लेकिन ये समय के साथ कमिटमेंट दे सकता है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। अभी ये ऐसी एनर्जी में है, इसको बस इसकी ईगो को सर्व करते रहो, जैसा चाहता है करने दो, फ्रेंड्स बन के रहो, खुश रहो। तो पेशेंस रखो, एडजस्ट करो, लेकिन अगर आप ओवर गिवर हो, ओवर गिव नहीं करना, बैलेंस रखो। अगर वो इतना नहीं कर रहा तो आप भी थोड़ा उस हिसाब से चलो। और अगर
आपका पार्टनर बहुत कर रहा है लेकिन आप बराबर का नहीं कर रहे हो, तो आपको उतना ही बराबर का करना है अगर आप चाहते हो कमिटमेंट। ठीक है। बाकी अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो लेकिन आपका पार्टनर नहीं दे रहा, तो आप उसको लेकर रोना धोना मत लगाओ, उसको लेकर ध्यान मत दो कमिटमेंट कब देगा, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा। थर्ड पार्टी की एनर्जी मत लो कि आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल नहीं लेनी कि वो इसको कब छोड़ेगा या छोड़ेगी, ये उसको कब छोड़ेगा। थर्ड पार्टी को भूल जाओ, उसकी एनर्जी बीच में मत लाओ, अपनी एनर्जी अच्छी रखो और ज़्यादा आउटकम पे फोकस मत करो, ज़्यादा रिजल्ट में फोकस मत करो। जो है उसको प्यार से संभालो, खुश रहो। जितना उसको खुश रखोगे, उसके साथ प्यार से रहोगे, अच्छी एनर्जीज में रखोगे, हो सकता है आपका जो फ्रेंड है या जो पर्सन है उसको है बस हंसो खुश रहो, खाओ पियो मौज करो, लाइफ जियो टू द फुलेस्ट। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट फॉर कमिटमेंट्स। अगर आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, तो जितना उसको अच्छी एनर्जीज दोगे, उसके साथ फन करोगे, खुश रहोगे, जैसा वो फन चाहता है ऐसे उसके साथ रहोगे, जितना ऐसे रिलेशन को हेल्दी रखोगे, तो मुझे लग रहा है ये टाइम समय के साथ शायद आपको कमिटमेंट दे दे, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी शर्म आ जाएगी, यार बंदी मेरे साथ कितना, ये बंदा मेरे साथ एडजस्ट कर रहा है। सो यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई ट्रैवल कर रहा है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या कोई ट्रैवल कर रहा है, या फिर अभी पेशेंस की काफ़ी एनर्जी आ रही है कि अभी आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और हो, या आप अभी कहीं और ध्यान दो, अपना काम करो। कोई फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। ओके, आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड को लेकर, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के कारण भी कुछ हो, या कुछ बच्चे को लेकर हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। ओके, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी है, इस पाइल में काफ़ी पॉजिटिविटी है कि पेशेंस रखो और पॉजिटिव रहो। ठीक है। और फ्यूचर प्लान्स कोई बना रहा हो, फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन मुझे दिख रही है। आपकी रीडिंग में स्ट्रांगली 3 नंबर आ रहा है, 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स के अंदर कुछ हो सकता है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है अगर अभी नहीं हुई, या फिर कुछ लोगों के लिए हो ही हुई है। सितंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर और दिसंबर का महीना इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है सितंबर और दिसंबर के बीच में कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है सितंबर और दिसंबर के बीच में कुछ हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ्स, मार्च का महीना भी हो सकता है, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 14। ओके, सो या नाउ अगर आपको लग रहा है कि आपके बीच में सिचुएशन है तो देखते जाएं। अब मैं आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर बताने लगी हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने ये कार्ड चुना है, मेरे व्यूअर्स, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर को लेकर क्या है, वो अपने पार्टनर को लेकर कैसा फील करते हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स, उनकी इंटेंशन उनके पार्टनर की तरफ क्या है, मेरे व्यूअर्स की इंटेंशन उनके पार्टनर की तरफ क्या है। ओके, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के रिश्ते में चाहते क्या है। ओह, बड़ी सिमिलर एनर्जी कार्ड 1 जैसी है। यहाँ पर किसी को अपने आप से ही प्यार है, सेल्फिश एनर्जी बहुत दिख रही है, मेरी मर्जी, कि आपका पार्टनर अपनी मर्जी से चलेगा, इसलिए वो चाहता है आप मुझे अपनी लाइफ जीने दें, आप अपनी लाइफ जिएं, आप अपना काम करें, मुझे अपना करने दें। अभी यहाँ पर कोई प्यार नहीं चाहता, आपका पार्टनर लव रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, सीरियसनेस नहीं चाहता। ठीक है, शायद इसलिए आप भी अपना काम कर रहे हो, आप भी अपने आप से प्यार कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं इसको ऐसे इंसान को क्यों प्यार दूं जो मुझे नहीं प्यार दे रहा, फिर मैं भी खुद से ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। फ्रेंड्स बन के रहो, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है। अभी एज अ फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई
म्यूचुअल फ्रेंड्स रीज़न हो या कोई फ्रेंड्स रीज़न हो, कोई किसी की मदद कर रहा हो या कर सकता है ऐसा। ये दोनों कार्ड्स में धोखे आ रहे हैं। पहले कार्ड नंबर 1 में भी धोखा आ रहा था, यहाँ पर भी दोनों में एक सेम एनर्जी आ रही है कि जैसे किसी ने मास्क डाला हुआ है। लेट्स सी, मेरे जो कार्ड नंबर 2 है, मेरे व्यूअर्स, इनकी इंटेंशन, ये इस रिश्ते में फ्यूचर कहाँ देखते हैं। ओके, आप इस रिश्ते को फ्यूचर अभी कहीं देख नहीं रहे हो। मुझे लग रहा है या तो आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि वो बहुत जल्दी एक डिसीजन ले, आपकी तरफ आए, बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले और आपको ये शो करे कि वो आपको वो प्यार दे जो आप डिज़र्व करते हो। आपको वो अपनी हैबिट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ शो करें कि जो प्यार आपने उनको दिया है वो प्यार आप भी डिज़र्व करते हो, और वो आपको ऐसी फीलिंग दे कि यू डिज़र्व दैट लव। ठीक है, या फिर ये आपको कोई डिसीजन लेना है और आप बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो अपने पार्टनर की तरफ कि वो लव डिज़र्व करते हैं जो उन्होंने आपको दिया है, कुछ ऐसा। बट यहाँ पर रिट्रीट की एनर्जी है। आप या तो चाहते हैं कि आपका पार्टनर किसी से डिस्कनेक्ट हो जाए और आपके साथ हो जाए, या तो आप किसी से डिस्कनेक्ट होकर अपने पार्टनर के साथ होना चाहते हैं, कुछ ऐसा। डिस्कनेक्शन की एनर्जी है कि अभी फ़िलहाल अभी डिस्कनेक्टेड होना, क्योंकि मान लो किसी को अभी कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, या ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अब एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर आपको लगता है अभी तक जो मैंने बोला है आपके साथ मैच कर रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करें, देखते रहें, और अगर आपको लगता है ये आपके साथ मैच नहीं कर रहा फिर आप कार्ड 1 चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चुना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कार्ड नंबर 2, मेरे व्यूअर्स, ये जिस पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बताओ क्या उनकी शादी उनके पर्सन से हो सकती है, हाँ या ना। कार्ड नंबर 2, मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनकी शादी उनके पार्टनर से हो सकती है, हाँ या ना। हाँ या ना, इस रिश्ते में शादी होगी, हाँ या ना। क्या ये इनके फ्यूचर स्पाउस हैं। अरे वाह मैं पहले ही बोल रही थी, यहाँ पर मुझे लग रहा था। अब देखो, पहला कार्ड है इट्स अप टू यू। एंजल्स आपको कह रहे हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर है कि आप इस सिचुएशन में कैसे चलते हो, कैसे रहते हो। जैसा सोचोगे, जैसा चलोगे, वैसा ही अंजाम होगा। आप कैसा चल रहे हो या कैसा चलना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप पे छोड़ा हुआ है भगवान ने। या फिर ये मैसेज ये भी बोलता है ये रिश्ते का जो फैसला है किसी के ऊपर डिपेंड हो, कि ये रिश्ते की डिसीजन किसी पे डिपेंड है कि जैसा वो कहेगा वैसा ही वो होगा। मान लो कोई कंडीशंस रख रहा हो, कोई इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा हो, अब ये आप हो, आपका पार्टनर है, या कोई फैमिली हो या कोई भी हो, किसी की वजह, किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कैसा रिश्ते पे बात बनती है, कुछ ऐसा। ऑलराइट, मेडिटेशन गिव्स यू आंसर्स, सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स टू यू। थोड़ी मेडिटेशन करें। हो सकता है आप अभी अच्छी एनर्जी में नहीं हो, आप डार्क एनर्जी में हो, आप चीज़ों को साफ देख नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको क्लियर साइंस दे रहे हैं, आपको यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर साइंस दे रही है, लेकिन शायद आप वो साइंस देखकर भी देख नहीं पा रहे हो। आपको वो साइंस मिल रहा है लेकिन आप फिर भी उसको देखकर भी देख नहीं पा रहे हो। आपकी खुद की एनर्जी डार्क है, आप अंधेरे में रह रहे हो, या आपकी खुद की एनर्जी किसी वजह से डार्क है, अच्छी एनर्जी नहीं है। अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की या किसी की हो, जिसकी वजह से कोई साफ देख नहीं पा रहा, जैसे देख कर भी नहीं देख पा रहा, तो कोई टेंशन हो। सो मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, अकेले बैठना, सोच विचार करना,
और यूनिवर्स के साइंस को समझना। इट्स लाइक स्पेंडिंग सम टाइम विद योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू गो डीप विद इन योर सेल्फ एंड कुछ चीज़ों को लेकर इंट्रोस्पेक्शन करना, डीप कॉन्टेम्पलेशन करना। सो इट्स लाइक सेल्फ अवेकनिंग। किसी की अवेकनिंग चल रही हो, आपकी या आपके पार्टनर की, ओके। लेकिन मेडिटेशन आप जितनी करोगे उतनी आपको आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, आपको बिल्कुल साफ चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। आपकी अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। सो मेडिटेशन जितनी करोगे आपकी डार्क एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी, उतनी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उतना ही आप अवेकन्ड होगे, एनलाइटेंड होगे, आप अच्छी एनर्जीज में आओगे, पॉजिटिव एनर्जीज में आओगे, आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज आएंगी। और जितना ऐसा होगा उतना ही आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा है, मेडिटेशन करो। जितना मेडिटेशन करोगे आपको पूरे आंसर्स आपके खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि जिन्होंने ये पाइल चुना है, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर या हीलर हो सकते हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज खराब हो रही हो। यू आर अ हीलर टू अदर्स। शायद आप दूसरों को हील करने के चक्कर में अपनी एनर्जीज खराब कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशन को अफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आ रहा है कि आपके ऊपर है, आप अपनी एनर्जीज कैसे रखते हो, वैसे ही आप अपना रिश्ता बनाओगे, उसका असर आपके रिश्ते पे होगा। या फिर आप अपने पार्टनर की एनर्जी ले रहे हो या अपनी एनर्जीज उनको दे रहे हो, कुछ ऐसा, या किसी की एनर्जी आप ले रहे हो पार्टनर की तरफ से या अपनी तरफ से किसी की एनर्जी पार्टनर को दे रहे हो, जैसा मैच करे। लेकिन यहाँ पर प्यार तो है, रोमांस है, दोनों तरफ से प्यार है, ठीक है। सो इस रिश्ते में एक तरफ से प्यार नहीं है, दोनों तरफ से प्यार है, फीलिंग्स दोनों तरफ से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन रख रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से कोई दूरियां हो। मान लो आप कमिटमेंट चाह रहे हो लेकिन अभी आपका पार्टनर रेडी नहीं है, इसलिए वो थोड़ी दूरी बना रहा हो, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई फैमिली रीज़न भी हो सकता है, मान लो पेरेंट्स चाइल्ड, कुछ तो इंटरफेरेंस बीच में है। मुझे ज़्यादा यहाँ पर इस रिलेशन में, यहाँ पर पता नहीं क्यों इस पाइल में स्ट्रांगली मुझे कोई बच्चे की एनर्जी क्यों आ रही है, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर बच्चे की एनर्जी सेंस हो रही है, ओके। या कोई अंधेरे में रह रहा है, आई डोंट नो, मुझे कोई डार्क एनर्जी संभव दिख रही है। मान लो किसी की बच्चे का कोई सवाल हो, मान लो किसी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कोई दो लोग मिलके बच्चे को ठीक कर रहे हैं या मिलकर बच्चे को सपोर्ट करना, या फिर कुछ बच्चे को एक्सेप्ट करने की एनर्जी है, ये बच्चे को किसी को एक्सेप्ट करने की, कुछ ऐसा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड तो है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते में आपको मिलेगी जो आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगी, ठीक है। और यस का आंसर है, आपका आंसर यस आया है। तो यस, आपके यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर प्यार भी है, अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए ये अच्छी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये इस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा मिल सकता है। या फिर कोई यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा रहा हो, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए आई है। लेकिन ये कैसा मैच करता है, यू नो योर सिचुएशन। अगर ये आपके साथ मैच करती है तो लो, नहीं तो इस मैसेज को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई अंधेरे में रह रहा है। मान लो यहाँ पर किसी के पास पैसा है, ओके, या कोई किसी को मौका दे रहा है कि चलो देखते हैं क्या होता है, बट अभी वो श्योर ना हो, लेकिन चांसेस हैं। अभी कोई तो अंधेरे में है, या कोई किसी को अंधेरे में रख रहा है, या कोई है, कोई तो प्रॉब्लम है, ये हेल्थ हो या जो भी है, ठीक है। ऑलराइट, आपका आंसर तो भाई बहुत जल्दी आ गया, आपके केस में तो ज़्यादा कार्ड निकालने नहीं पड़े। तो मुझे लग रहा है इस रिश्ते में तभी आपने ये कार्ड चुना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क ही तब करती है जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो। तो जितना आप बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखोगे, विश्वास दिखाओगे, जितना आप विश्वास करोगे, जितना आप विश्वास बनाओगे, उतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ही आपकी ये विश मैनिफेस्ट होगी,
उतना ही आपके पार्टनर के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा। आपने कहीं से भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं लानी, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से आ रही हो, जो आपकी खुद की हो, कहीं से भी आ रही हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस सिचुएशन में कितनी अच्छी एनर्जीज में रहते हो, उतना ही आपकी रिलेशन में पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, नहीं तो वो ब्लॉकेज आता रहेगा। इसलिए आपको ये गाइडेंस है, मेडिटेशन करते रहना, ठीक है। मेडिटेशन नहीं करनी आती, आप मेरे से हीलिंग सेशन ले सकते हो, मैं हीलिंग सेशंस ऑफर करती हूँ, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत जल्दी आ गया है, तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत अच्छा रिलेशन दिख रहा है, जहाँ पर दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों की तरफ से कोई इश्यू नहीं है, आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, लेकिन ये कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से कुछ इशू है, इसलिए कोई कंडीशन है, इसलिए एंजल्स कह रहे हैं ये आपके ऊपर है, आप इस रिश्ते में कैसे बने रहते हो। अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखो, कहीं से कोई एनर्जी मत लो, तो हो जाएगा, ठीक है। सो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, याद रखें ये एंड ऑफ द डे, मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज चेंज भी होती है, बट जो मैसेजेस हैं मैं आपको बता रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। एंजल्स प्लीज़ बताएं, अब मैं आपको गाइडेंस देने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड चुना है, उनको उनके रिलेशन को लेकर गाइडेंस प्लीज़। थैंक यू। वाओ, मैंने क्या बोला था। देखो आपके लिए मैसेज है, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिजीजेज इन माय धुनी। मैंने बोला था ना, आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई टेंशन लेते हो, वरी करते हो, आपके अंदर कोई डर आ रहा है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, या आप किसी बात को लेकर गुस्सा हो, या आप कोई पेन में हो, अब चाहे आपके बीच में हो या कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो, या आपका कुछ पर्सनल इशू हो, आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आपके अंदर कुछ अच्छी एनर्जीज ना हो, जिसकी वजह से आपने उस एनर्जी से अभी बाहर नहीं निकले, आपने अपनी पास्ट एनर्जीज़ को अभी पूरी तरह से हील ही नहीं किया, जिसकी वजह से आप इस रिलेशन में पूरी तरह से आ नहीं पा रहे हो, या आपका पार्टनर व्हाटएवर। बट जेलसी नहीं करनी, जो भी टेंशन है उसको बर्न आउट कर दो, एक पेपर लो, उस पर अपनी सारी टेंशन जो भी है उसको लिख के बर्न आउट कर दो, अपनी नज़र उतारते रहो, हवन करा लो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, धुनी करो। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, कसम से मैं आपको बोलूँगी, आपकी रीडिंग में तो कसम से मैं आपकी रीडिंग में ना ये इंसेंस लेके ना सीरियसली क्लेंजिंग करने वाली थी। मैं कार्ड 1 की जब रीडिंग की ना, तो तब मुझे लगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे जब मैंने कार्ड 1 कंप्लीट करके आपकी कार्ड में आई, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि एक बार क्लेंजिंग कर लें, तो मैंने नहीं की, मैंने कहा चलो कैंडल ही बर्न कर लेती हूँ। तो ये यूनिवर्स का साइन था मुझे कि क्लेंजिंग करो, बट मैंने नहीं किया, मैंने सोचा चलो कैंडल्स बर्न कर लेती हूँ, एक ही बात है। तो लेकिन देखो सेम मैसेज आ गया, तो मेरी इंट्यूशन सही थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और देखो भगवान ने मुझे फिर से ये कार्ड निकाल के मजबूर किया कि बेटा वो तुमने बोला नहीं, बोलो ये मैसेज था, तुमको भूलना चाहिए था। और देखो उन्होंने मुझसे बुलवाई दिया और मैंने अब क्लेंजिंग करी। सो स्ट्रांगली यहाँ पर आपको भी क्लेंजिंग करनी है, अपनी नज़र उतारो, जहाँ से भी ये नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी तरफ से कोई आ रही है उसको क्लेंज आउट करो, ताकि आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो और इस रिश्ते में बात बन सके। अगर ये आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, और अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, तो भी ये क्लेंजिंग करो, ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। कॉर्ड कटिंग कर दो उस एनर्जी से, ठीक है, दैट्स अ मैसेज। और तभी ये खुशबू, देखो कैंडल्स बर्न है, तभी ये रोशनी होगी, अवेकनिंग मैसेज, या फिर सेलिब्रेशन, जैसे दिवाली का ओकेजन, या कोई कैंडल्स बर्न कब होती हैं, जैसे दिवाली हो या कोई ओकेजन हो, है ना, कुछ ऐसा, किसी का बर्थडे हो या कुछ भी। ऑलराइट, सो आपको बोल रहे हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको बर्न आउट कर दें। अपने घर में भी आप धुनी कर सकते हो, अगर आपके घर को फॉर एग्जांपल आपको किसी की नज़र लग रही है, या आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग रही है। ओके, मेडिटेशन। सो मैंने आपकी रीडिंग में 2 बार मेडिटेशन आ गया। अब देखो ये तो कंफर्म हो गया कि आपको भाई मेडिटेशन तो करनी होगी, ठीक है। देखो आपके लिए 2 बार मेडिटेशन आ गया, पढ़ लो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके। और ये भी मेडिटेशन,
अब आपको तो भी 100% मेडिटेशन करनी है। अगर तो आपको करनी आती है फिर तो बहुत बढ़िया है, डेली प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आती है आप मेरे से हीलिंग सेशन ले सकते हो। मेडिटेशन सेशन, गाइडेड मेडिटेशन में मैं कराती हूँ। आप इंस्टाग्राम में डीएम करके पर्सनल सेशन लेना चाहें, मोस्ट वेलकम, मुझे बता देना, ठीक है। बाकी मेडिटेशन का मेन मैसेज है, आप थोड़ा समय निकालो, या आपके पार्टनर को समय चाहिए, अभी कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर आउट करना है आपको, या आपके पार्टनर को एक ब्रेक टाइम, जैसे एक पॉज लेना, एक ब्रेक टाइम लेना, ठीक है, ताकि वो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज है वो क्लियर आउट हो जाए। फिर एक खुशी की रोशनी, खुशियाँ आएंगी, कुछ ऐसा, ठीक है। जितना आप मंदिर जाओगे, जो भी आप भगवान को मानते हो, अपने भगवान के साथ कनेक्ट करोगे, जितना आप प्रे करोगे, जितना आप पाठ पूजा प्रे करोगे, मेडिटेशन करोगे, उतनी आपकी इस रिश्ते में बात बनती जाएगी आपकी करीबियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। सो दिया जगा सकते हो आप मंदिर में, यू कैन बर्न। और मैंने ऐसे नहीं बोला आपकी रीडिंग में मैंने फिर क्लेंजिंग नहीं की, मैंने कहा चलो कैंडल ही बर्न कर लेती हूँ, और आपकी रीडिंग में देखो दोनों चीज़ें ही आ गई। कैंडल तो मैंने बर्न कर दी थी लेकिन मैंने क्लेंजिंग नहीं की थी, तो भगवान जी ने बोला बेटा दोनों करने हैं ठीक है। सो आप जितना पाठ पूजा प्रे करेंगे उतना ज़्यादा आपकी रीडिंग, आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, ओके, प्रे मोर, ऐसा करने से आप मैनिफेस्ट करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेशन। और मैंने पहले ही बोला कार्ड्स बाद में आया है, मैंने कार्ड्स नहीं पढ़े थे, आप देख रहे हो, ठीक है। सो सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है। सो आपको कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई टाइम फॉर सेलिब्रेशन, ओके। अभी जैसा भी मैच करें। अगर कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चा किसी का हो गया, मान लो कुछ लोग शादी से पहले कंसीव कर गए, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका बेबी हो सकता है, या फिर सिंपली अगर कोई कंडीशन रख रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या कोई बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी एनर्जी है, या कोई भी रीज़न है जो बीच में आपकी दूरी है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि आपके अभी बीच में दूरियां हैं, कुछ बीच में आ रहा है, लेकिन आप बहुत जल्दी करीब आने वाले हो, ठीक है, आपकी करीबियाँ बढ़ने वाली हैं, ठीक है। और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो हैप्पीनेस लाएगी, ठीक है। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। कोई अगर नहीं मान रहा तो वो मान सकता है, कोई किसी को एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा भी है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो जो भी है वो ठीक हो जाएगा, वो रिलीज़ हो जाएगी। आपको अब समझना है, क्योंकि हर तरह के लोग देख रहे हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है, जैसा रेजोनेट करे। कोई फैमिली मेम्बर को किसी को एक्सेप्ट करना है, या किसी को फैमिली मेम्बर को एक्सेप्ट करना है, या फिर वैसे ही कोई बीच में अभी इशू आ रहा है, किसी का काम का हो, कुछ भी हो सकता है, किसी की हेल्थ हो, या कोई वैसी कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है ना। ऑलराइट, सो या सिंपली जैसे किसी को टाइम ही चाहिए, अभी कोई रेडी नहीं है रिश्ते के लिए, बट हो जाएगा, कुछ ऐसा भी। अभी किसी का बिलीफ सिस्टम ऐसा हो कि उसको भी बिलीव करने में टाइम लगे, ट्रस्ट इश्यूज हो, कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं। क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, वो सिंपली टेक व्हाट मैचेस विद योर सिचुएशन, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करें, क्योंकि वो किसी और के लिए हो सकती है, बाकी जो मैच करता है आपके साथ, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग पॉजिटिव है, ठीक है। सो गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आप साथ में सेलिब्रेट करोगे, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी का बर्थडे, शादी, या कोई भी ओकेजन हो, आप साथ में सेलिब्रेट करो। जैसा भी रिश्ता है, आप जिस भी लेवल पे आपका रिश्ता है, इस रिश्ते को एंजॉय करो, आपस में खुश रहो, सेलिब्रेट करो, जो भी टाइम मिल रहा है आपस में उसको पूरी तरह से एंजॉय करो। कि जैसे मुझे आपके लिए एक चैनल सॉन्ग आ रहा है कि जो है समा उसको जी भर जियो, ठीक है। तो अभी जो टाइम साथ में मिल रहा है उसको खुलकर जियो, आपस में रिश्ते को एंजॉय करो, ठीक है। तो ग्रेजुअली ये अच्छी शेप में आएगा, ठीक है। आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, आपका पार्टनर आपको मैसेज कर सकता है, या आप उनको कर सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं, बट रीडिंग्स पॉजिटिव है आपकी काफ़ी हद तक। सो ट्रस्ट एंड फेथ, आपको भरोसा दिखाना है। आपकी रीडिंग स्टार्टिंग से बिलीव की एनर्जी पे ही आ रहा है। देखो आपने कार्ड भी यही चुना था कि आपको भरोसा दिखाना है। जितना आप भरोसा दिखाओगे अपने पार्टनर को कि हाँ मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, उतना ही आपके पार्टनर को हिम्मत मिलेगी। आपको अपना भरोसा बनाना है,
उतना ही जितना आप अपने पार्टनर को मान लो अगर आप अपने पार्टनर को सिक्योर फील नहीं करा रहे हो, उनका ट्रस्ट नहीं बना रहे हो, तो उनको सिक्योर फील कराओ, उनका ट्रस्ट बनाओ। जितना बनाओगे उतना आपकी बात बनेगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको कहीं से कोई एनर्जी आ रही जो आपको उनकी तरफ ट्रस्ट नहीं बनाने दे रही, तो आपको बनाना है, ठीक है। तभी आ रहा है इट्स अप टू यू। और अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं कर रहा जो कि उसको करना चाहिए, तो आप भरोसा करो हर हाल में, ठीक है। या तो अपना भरोसा बनाओ या तो पूरा भरोसा दिखाओ कि मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, तो उसको हिम्मत मिलेगी, यार ये मेरे पे कितना भरोसा करता है या करती है, तो मुझे तो इसका भरोसा निभाना है, ठीक है। तो आप उसको पॉसिबल कर दोगे अपने बिलीफ सिस्टम के साथ। विश्वास में ताकत है, विश्वास का बेड़ा पार है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, कुछ ऐसा। तो विश्वास बनाना है और विश्वास करना भी है, ओके। जितना विश्वास मजबूत होगा, डर निकल जाएंगे ना। मुझे लग रहा है आपके बीच में थर्ड पार्टी कुछ ना होकर भी सिर्फ डर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ये सिर्फ डर है जो बीच में बिना वजह आके ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो। तभी कोई फिर अपनी मर्जी करता हो कि नहीं नहीं मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कुछ ऐसा भी है ना। तो ट्रस्ट एंड फेथ, भरोसा रखना है, श्रद्धा और सबूरी। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आपकी रीडिंग में बार बार आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को बर्न आउट करो। और देखो, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अपने फियर और अपसेट को रिलीज करो। फियर्स अपसेट्स, यहाँ पर भी फियर्स अपसेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी फियर्स अपसेट्स, यहाँ पे भी ट्रस्ट फेथ की एनर्जी है, यहाँ पर भी बिलीव की एनर्जी है। सो आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। सो स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में सिर्फ डर है, विश्वास की कमी है। जितनी जल्दी ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर दोगे, विश्वास मजबूत कर लोगे, तो समझ लो ये तय है। मुझे ऐसी एनर्जी आई, वो जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना, कोर्ट बोलते हैं, वो स्टंप लगा देते हैं रिश्ता पक्का, कुछ ऐसा। मुझे ऐसी एनर्जी आई। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। जैसा मैच करे, कोई स्टैंप लगने की देर है। मान लो ऑलरेडी आप आपस में कमिटेड हो, चाहे आपने एक दूसरे को बोला नहीं बोला, आप एनर्जेटिकली या स्पिरिचुअली एक दूसरे कमिटेड हो, चाहे कोई भी सिचुएशन है, फिर भी आप एक दूसरे के साथ बने हुए हो। आपने दिल से, आत्मा से एक दूसरे को ऑलरेडी मान लिया हुआ है, लेकिन सिर्फ बस स्टैंप लगने की देर है। ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है कि जैसे इसको सिर्फ लीगली कमिट मैरिज में कन्वर्ट करने की देर है, कुछ ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए सेंस हुआ, ठीक है। बट अब सारी रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैं बीइंग अ टैरो रीडर आपको बहुत प्रैक्टिकली एक सच बताना चाह रही हूँ, जो शायद कोई आपको बताएगा। आई डोंट नो कौन बताता है कौन नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से सच बोलना चाहती हूँ कि एनर्जीज चेंज भी होती हैं, इसलिए इसको बहुत 100% ब्लाइंडली मत करना। क्योंकि बाई चांस अगर भगवान ना करे, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं, आपकी रीडिंग अच्छी है, तो आपको कई बार होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो कई बार एनर्जी चेंज होगी, फिर आप ये ना बोलो मैम आपने तो ऐसा बोला था। मैं इसीलिए सिर्फ 1% ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे टैरो रीडिंग का एक्चुअली नॉलेज है, मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि मैं ये चीज़ को जानती हूँ। तो इसीलिए मैं 1% सिर्फ आपको कॉन्शियस थोड़ा अवेयर कर रही हूँ। आपको ये नहीं सोचना मैम नेगेटिव करनी है, बिल्कुल नहीं, आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि मैं किसी को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे होता है कि बिल्कुल ब्लाइंडली मत होना। 1% एनर्जीज चेंज भी होती है, इसलिए आपको मैं पहली पाइल में भी बोला है कि पत्थर की लकीर नहीं होती है, लाइफ में चेंजेस आते भी हैं, एनर्जीज चेंज भी होती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा 100% मत मान के चलना। लेकिन फिर भी आपका आंसर बहुत 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 पॉजिटिव है, ठीक है। मैं वैसे ही 1% रख के बोल रही हूँ, बट वैसे जस्ट टू, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, है ना, लेकिन मेरे आगे जो भी कार्ड्स हैं वो आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है, तो काफ़ी हद तक आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, और जो आपको बोला है करना है, क्योंकि मुझे पता है आप ऑलरेडी डर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको डराना नहीं चाह रही हूँ। डरना नहीं है, अपने डर बिल्कुल निकाल दो। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना बिलीव करोगे, उतना ही आपकी ये बात पूरी स्ट्रांगली बनने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि आपके बीच में कोई इशू नहीं लग रहा, ज़्यादा आउटसाइड फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जहाँ से कोई डर आ रहा है, और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। बस बात विश्वास की है, डर निकाल दो,
सिक्योर फील करो या कराओ अपने पार्टनर को। तो अगर आपका पार्टनर डर रहा है उसको सिक्योर फील कराओ। अगर आपके अंदर डर आ रहा है तो जहाँ से भी आ रहा है तो वो एनर्जीज क्लेंस कर लो और अपने आप को सिक्योर रखो, अपनी थोड़ी सेल्फ प्रोटेक्शन रखो, ठीक है। और जितना आप बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाओगे अपने पार्टनर का बिलीफ, उनको अपना उनका विश्वास अपने ऊपर मजबूत करोगे या उनको दिखाओगे कि कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ, तो आप एक दूसरे की शक्ति बनोगे कि ये हुई ना बात, फिर बात बन जाती है, कुछ ऐसा। एक और मैसेज मुझे एकदम से चैनल सॉन्ग आया, मैंने जैसे बोला ना ये हुई ना बात, तो मुझे अंदर से एकदम से चैनल सॉन्ग आया, बात बन जाए। वो कोई चैनल सॉन्ग जैसे आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए तो ऐसी ना मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है जिन लोगों ने ये पाइल चुना ना, आपको ये डेफिनेटली कोई हीलर हो, टैरो रीडर हो या कोई भी आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो या जो भी है, या आप दूसरों को हील बहुत करते हो, आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि आप दूसरों की खुशी का कारण हो, आप खुद ही आप दूसरों को हील करते हो इन एनी वे। और शायद आपको दूसरों की एनर्जीज खराब करती है, जैसे आप दूसरों के लिए जी रहे हो, खुद के लिए जी नहीं रहे, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो जिसकी वजह से आप दूसरों का भला करते जा रहे हो, अपना खराब कर रहे हो। अपना भी भला करो, अपना भी बनाओ। तभी आपकी रीडिंग में आ रहा था ना, लव योर सेल्फ, जितना सेल्फ लव करोगे उतनी आपकी बात बनेगी, ऐसा मैसेज है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आए लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, मुझे बताना आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट की, कितनी मैच की आपके साथ, और थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको मेरी आने वाली और वीडियोस और मेरे फ्री लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। और आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए यहाँ पर बना दूँगी। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपकी रीडिंग वेरी पॉजिटिव है, बस जो करने को बोला है वो ज़रूर करना। सो आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।